सूंघ गया। चूँकि इमरान साहब ने ये कहा कि जी कश्मीर करते करते हमें जो है अपने वजूद को ख़तरा पड़ गया है, और अब जो है वो इंडिया हमें भी कहीं ना ऐसा ना हो कि हम पे हमला कर दे, तो इसलिए आप जो है वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें और इस पर कोई रद्द अमल ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बाज। दोस्तों 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के 1 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही 5 अगस्त के दिन ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में जाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करी, ये बात उन पर ही भारी पड़ गई है। और आज 1 साल पूरे होने पर भी जम्मू कश्मीर पहले से ज़्यादा शांत है और वहाँ विकास के नए दरवाजे खुल रहे हैं। और दोस्तों ये मानना हमारा ही नहीं है, पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन जर्नलिस्ट ताहिर गोरा और हामिद बसानी ने इस बात का पूरा ब्यौरा दिया है कि किस तरीके से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात पहले से बेहतर है और वहाँ पर व्यापार और विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। तो दोस्तों यही वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए हैं, तो चलिए देखते हैं कि 1 साल गुजर जाने के बाद आपकी क्या कैफियत है। देखें जी, थैंक यू ताहिर साहब। ये 1 साल गुजरने के बाद जो सूरत हाल है ना, उसमें जो मगालते थे लोगों के या गैर ज़रूरी किस्म के जो तवक्कुआत थी या अंदेशे थे, वो कम से कम क्लियर हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसका एक पॉजिटिव पहलू है कि आप ये देखें कि जब ये वाक़या हुआ, जैसा कि आपने फरमाया, तो ये समझा जा रहा था कि कोई बहुत बड़ा रद्द अमल होगा ख़ुसूसन पाकिस्तान की तरफ से। कश्मीरियों की तरफ से तो जो होना था तो होना ही था, लेकिन चूँकि उनकी एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, उसके लिए आप ये एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि उन पे पाबंदी थी या लॉकडाउन थे या जो भी था। लेकिन जो कुछ इस तरफ हो सकता था उसका आपने देखा कि इमरान साहब जो हैं वज़ीर आज़म, वो चले गए मुज़फ़्फ़राबाद और वहाँ जाके उन्होंने लोगों को कहा कि मैं जा रहा हूँ यूनाइटेड नेशन में और मैं इस मसले को जो है वो इंटरनेशनली उठाऊंगा, आप लोग जो है वो बैठ के मेरा इंतज़ार करें, कोई जलसा जुलूस ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मना कर दिया। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मना करने की क्या वजह क्या थी कि जलसे जुलूस हुए, लेकिन सिर्फ उन कुव्वतों की तरफ से हुए जो इमरान खान साहब के असर में नहीं थी। मसलन कोई कौम परस्त हल्के थे आज़ाद कश्मीर के, लेकिन जो वहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी जो पाकिस्तान के असर में हैं और जो मसला कश्मीर को लेके हर बात पे जलसा और जुलूस करते हैं, अखबारी बयानात देते हैं, उन सब को सांप सूंघ गया। चूँकि इमरान साहब ने ये कहा कि जी कश्मीर करते करते हमें जो है अपने वजूद को ख़तरा पड़ गया है, और अब जो है वो इंडिया हमें भी कहीं ना ऐसा ना हो कि हम पे हमला कर दे, तो इसलिए आप जो है वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें और इस पर कोई रद्द अमल ना करें। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई बात नहीं थी कि वो इंडिया से एकदम इतने डर गए थे। मैं समझता हूँ कि ये उनकी पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी की दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सरेंडर है कि जी बस अब बात ख़त्म है, हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि वो इंडिया को ये मौका दे रहे थे कि इंडिया ऐसे करे ताकि वो भी, चूँकि कश्मीर के बाकी इलाकों पे एक अरसे से उनकी नज़र है, जिसमें कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर भी है। तो इस हवाले से उनको एक बहाना चाहिए था जिसको वो बुनियाद बना के कि जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, चूँकि अब ये यूनियन टेरिटोरीज़ बन गई हैं इंडिया की, एक जो है वो ख़ास टेरिटोरी जिसको आप कहते हैं, तो इसको हम चूँकि कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब जो है हम इन इलाकों को भी हुकूक के नाम पे, यानी कहेंगे बाजार ये कि हम इनको हुकूक देते हैं, लेकिन हुकूक के नाम पे हम इनको पाकिस्तान में मर्ज कर देंगे। तो तरीक़ा वारदात है ना उन इलाकों में, मसलन गिलगित बल्तिस्तान में तो 1974-5 में ये सब कुछ हो गया था, जिस पे आज इतनी चीखो पुकार हो रही है कि इंडिया ने किया। ये जो आपका 370 और 35 टाइप अरेंजमेंट था, ये ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान रियासत का हिस्सा है, तो महाराजा के साथ जब ये बंदोबस्त था तो वो उसी से चलता आ रहा है। लेकिन इन्होंने 1974 में इसको ख़त्म किया कि यहाँ पे लोग आके ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, बाहर से लोग आके आबाद हो सकते हैं, जिसको डेमोग्राफिक चेंज आप कहते हैं, यानी जो काम खुद किया उस पे आके तो उन्होंने 2019 में जो है वो शोर डाला कि इंडिया ने ये कर दिया।
ایک دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں چین نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو چین جانے پر ویزا فری کیا ہوا ہے، کوئی ویزا نہیں چاہیے ان کو، چونکہ یہ چین یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی دراصل ہمارا ہی حصہ ہے۔ کہہ یہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ویزا اس لیے نہیں آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ متنازع ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح چین نے لداخ وغیرہ کا قصہ پاک کیا ہے، اس طریقے سے وہ گلگت بلتستان کو بھی، اور خود پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں یہ بات اوپن ہو گئی تھی کہ پاکستان نے یہ سوچ رہا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو 50 سال کے لیے چین کو دے دے۔ 50 سال بعد کس نے واپس مانگنا ہے، ظاہر ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان علاقوں کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے وہ خود ایسا ہے، اور دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نے یہ کر دیا، یہ مطلب ہے اس پہ آدمی کیا بات کرے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے اس طرح کی اور ویڈیو لاتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔